सोचिए एक वेबसाइट जो फिटनेस ट्रेनर्स, शेफ्स और आर्टिस्ट के लिए बनाई गई थी, आज दुनिया का सबसे बड़ा पॉर्न मार्केट बन चुका है। ये कहानी है ओनली फैंस की, जिसका असली चेहरा बहुत कम लोग जानते हैं। साल 2016 में लंदन में एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ जिसका नाम था ओनली फैंस। इसका आइडिया बहुत सिंपल था। क्रिएटर्स अपने फैंस को एक्सक्लूसिव कंटेंट दिखाकर डायरेक्ट पैसे कमा सकेंगे। कुकिंग क्लास से लेकर वर्कआउट ट्रेनिंग, म्यूजिक लेसन से लेकर ट्रैवल व्लॉग, सबको यहाँ पर जगह थी। लेकिन इंटरनेट पर डिमांड हमेशा डिसाइड करता है कि प्लेटफॉर्म का चेहरा कैसा होगा, और इस प्लेटफॉर्म पर डिमांड थी एडल्ट कंटेंट की। धीरे धीरे कंटेंट क्रिएटर्स इस प्लेटफॉर्म पर अपने फैंस को एक्सक्लूसिवली पॉर्न वीडियोस दिखाने लगे, अपने खुद के बनाए हुए। और साल 2017 आते आते कुछ एडल्ट क्रिएटर्स ने ओनली फैंस पर अपनी फोटोज और वीडियोस डालना शुरू कर दिया। और जैसे अब सबको पता है कि ओनली फैंस सब्सक्रिप्शन मॉडल पर वर्क करता है, तो लोग एक्सक्लूसिव और पर्सनल कंटेंट के लिए मोटा पैसा देने के लिए तैयार थे क्रिएटर्स को। और धीरे धीरे ये प्लेटफॉर्म पैट्रियन फॉर एडल्ट्स बन गया। फिटनेस और कुकिंग जैसा कंटेंट साइडलाइन हो गया और एडल्ट मटेरियल ने 80% से ज्यादा हिस्सा ले लिया इस प्लेटफॉर्म पे। कोविड-19 के लॉकडाउन ने इस ट्रेंड को और तेज कर दिया। लोग घरों में थे और नौकरियां हाथ से जा रही थी, तो पैसे कमाने का सबसे इजी वे था ओनली फैंस पर क्रिएटर बन जाना। हजारों नए क्रिएटर्स ओनली फैंस पर आ गए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ क्रिएटर्स महीने में लाखों कमा रहे थे इस प्लेटफॉर्म से। तो जैसे कि मैंने बताया, ओनली फैंस एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां क्रिएटर्स अपने फैंस को पर्सनल, प्राइवेट और अनसेंसर्ड कंटेंट बेचते हैं। ये कंटेंट ज्यादातर होता है फोटोज, वीडियोस या चैट्स। फैंस एक मंथली फीस देते हैं जो कि 500 से लेकर 5000 तक हो सकती है, और क्रिएटर्स को डायरेक्ट एक्सेस मिलता है उनकी फैंटेसीज को सेल करने का। कुछ टॉप क्रिएटर्स ओनली फैंस पर महीने का 20 लाख से 1 करोड़ तक कमा रहे हैं, जो कि एक आम आदमी पूरी जिंदगी भर में नहीं कमा पाता। जो क्रिएटर मिड लेवल में है वो भी इजीली 1 लाख से 5 लाख हर महीने का कमा लेते हैं। फॉर्मूला सिंपल है, जितना ज्यादा पेइंग सब्सक्राइबर उतना ही ज्यादा पैसा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के 2000 सब्सक्राइबर है और मंथली फी 1000 है, तो सिर्फ सब्सक्रिप्शन से 20 लाख बन सकते हैं, वो भी हर महीना। लेकिन सब्सक्राइबर सिर्फ वीडियोस नहीं देखते, वो डिमांड भी करते हैं। कस्टम गुड फोटोज, डिमांडेड वीडियोस, पर्सनल वॉइस नोट्स, सब एक्स्ट्रा पैसों में होता है। कुछ लोग एक फोटो के लिए 10,000 से 50,000 तक दे देते हैं, बस क्योंकि वो एक्सक्लूसिव होती है। ये एक ऐसा साइकिल क्रिएट करता है जिसमें क्रिएटर अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करता जाता है, सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने के लिए। शुरुआत में लगता है इजी मनी, लेकिन आगे चल के कॉन्सिक्वेंसेस भयानक होते। लीक्ड कंटेंट, ब्लैकमेल, मेंटल हेल्थ इश्यू, ये सब रियल प्रॉब्लम्स है। एक बार जो कंटेंट ऑनलाइन आ गया वो कभी डिलीट नहीं होता। कई क्रिएटर्स बाद में रिग्रेट करते हैं, पछतावा होता है, लेकिन तब तक उनकी पर्सनल आइडेंटिटी पब्लिक हो चुकी होती है। ओनली फैंस ने एक पूरी इकोनॉमी बना दी है जहां पैसा लोगों को अपने लिमिट्स तोड़ने पर मजबूर करता है। शॉर्ट टर्म में लाखों कमाने का रेड कारपेट लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपकी रेपुटेशन, रिलेशन और मेंटल पीस सब कुछ खत्म कर देता है। ओनली फैंस ने खुद मान लिया कि उनका ज्यादातर रेवेन्यू एडल्ट कंटेंट से आता है, लेकिन इसके साथ साथ ये शुरू हो गया एक दूसरा गेम। लीक्ड कंटेंट, नाबालिग लड़कियों का कंटेंट और ब्लैकमेल के केसेस सामने आने लगे। कई देशों में सरकार ने इसकी जांच शुरू की। 2021 में ओनली फैंस ने अनाउंस किया कि वो एडल्ट कंटेंट पर बैन लगाएंगे, लेकिन क्रिएटर्स और यूजर की भारी नाराजगी और रेवेन्यू के गिरने की वजह से उन्होंने एक हफ्ते में ही इस फैसले को वापस ले लिया। आज ओनली फैंस सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री है जहां हर दिन अरबों का लेन देन होता है, और ज्यादातर कंटेंट नेचर का होता है। एक क्रिएटिव और पॉजिटिव आइडिया कैसे पैसों और डिमांड के चलते पूरी तरह से बदल गया। ये कहानी याद दिलाती है कि इंटरनेट पर चीजें हमेशा वैसी नहीं रहती जैसे शुरुआत में लगती। तो अगली बार जब कोई कहे कि इंटरनेट एक फ्री और क्रिएटिव जगह है, तो याद रखिए, असली कंट्रोल हमेशा डिमांड और पैसों के हाथ में होता है।